हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम इन माय चैनल। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। आज मैं आपके लिए एक छोटी स्टोरी और लेके आई हूँ। बट आज आपको बहुत ढेर सारे वोकैब सीखने को मिलेंगे और ट्रांसलेशन तो हम सीखेंगे ही सीखेंगे। आई होप आप स्टोरी को इंजॉय कर रहे हैं। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल फॉर दिस टाइप ऑफ वीडियो। ओके, लेट नहीं करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की स्टोरी का टाइटल है द बैल्ड मैन एंड द फ्लाई। बैल मतलब होता है गाइस गंजा आदमी, और फ्लाई मतलब होता है मधुमक्खी की ये कहानी है। वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है, अ बैल मैन वॉज ट्रैवलिंग फ्रॉम वन विलेज टू अनदर। एक गंजा आदमी वॉज ट्रैवलिंग यानी कि यात्रा कर रहा था फ्रॉम वन विलेज टू अनदर, एक गांव से दूसरे गांव में। इट वॉज अ समर आफ्टरनून, ये दोपहर का दिन था और गर्मियों की दोपहर का दिन था। एंड ही वॉज टायर्ड। टायर्ड मतलब होता है गाइस थक गया, वो बहुत थक गया। सो ही डिसाइडेड, तो उसने निर्णय लिया टू टेक सम रेस्ट, कि वो कुछ रेस्ट लेगा अंडर अ ट्री, पेड़ के नीचे। सून, जल्दी ही ड्रिफ्टेड ऑफ टू स्लीप। ड्रिफ्टेड मतलब वो पड़ गया किसमें, नींद में, उसको नींद आ गई जल्दी। ओके, सम टाइम लेटर, कुछ टाइम के बाद, अ फ्लाई केम देयर, वहाँ एक मधुमक्खी आई। सीइंग द मैन अस्लीप, उसने आदमी को सोया हुआ जब देखा, इट बूज्ड। बुज्ड मतलब होता है गाइस, सॉरी, इट बर्स्ट। बर्स्ट मतलब होता है वो भिनभिनाई। अराउंड हिम, उसके आसपास। इट ऑल्सो स्टंग द मैन, उस स्टंग का मतलब होता है डंक मारना, उसने उस मैन को डंक भी मार दिया, आदमी को। विच मेड हिम एंग्री, जिसने उसे क्या कर दिया, गुस्सा दिला दिया आदमी को। ओके, द मैन वोक अप, आदमी उठा। एंड एम्ड हिज पाम टू हिट द फ्लाई, और उसने क्या करा, एम्ड मतलब निशाना किया, अपने हथेली का, टू हिट मतलब मारने के लिए, मधुमक्खी को मारने के लिए उसने अपनी हथेली को उठाया। बट इंस्टेड ऑफ हिटिंग द फ्लाई, इंस्टीड मतलब के बजाय, हिटिंग मतलब मारने के बजाय मधुमक्खी को, द मैन एंडेड अप स्लैपिंग हिमसेल्फ, आदमी ने खुद को ही थप्पड़ मार दिया। ओके, देन फ्लाई मॉकिंगली, तब मधुमक्खी हंसने लग गई इस पे। सैड, सिली मैन, बेवकूफ इंसान, यू ट्राई टू हिट मी, तुमने मुझे मारने की कोशिश की थी। एंड सी वॉट यू हैव डन टू हिम, टू योर सेल्फ, और तुमने खुद के साथ ही क्या कर दिया। द फ्लाई कंटिन्यूड टू स्टिंग एंड बर्स, जो मधुमक्खी थी उसने लगातार उसको डंक मारती रही एंड उसके आसपास भिनभिनाती रही। ऑल ओवर हिज हेड, उसके सर के आसपास। द मैन रियलाइज्ड, आदमी को समझ आया, हिज मिस्टेक, अपनी मिस्टेक। ही केप्ट काम, वो फिर भी लगातार शांत रहा, काम मतलब शांत रहा। एंड टुक नो नोटिस ऑफ द फ्लाई, और उसने कोई ध्यान नहीं दिया, किसके नोटिस मतलब ध्यान नहीं दिया, किसको, मधुमक्खी की तरह कोई ध्यान नहीं दिया। द फ्लाई बर्स्ट, मधुमक्खी तब भी भिनभिना रही थी, अराउंड, उसके आसपास। बट व्हेन इट गॉट नो रिस्पॉन्स, जब उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, मतलब कि उसने नहीं देखा कि आदमी अब कोई थप्पड़ नहीं मार रहा है, कोई रिएक्ट नहीं कर रहा है, शांत बैठा हुआ है, इग्नोर कर रहा है, तो उसने क्या करा, फ्रॉम द मैन, आदमी की साइड से जब उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं दिखा, इट फ्लू अवे, वो क्या हो गई, उड़ गई। और इसकी मॉरल देखो कितनी अच्छी है। इन डिफ़िकल्ट टाइम्स वन शुड कीप काम, जब भी मुश्किलें आती है ना, ये ज़रूरी नहीं है कि हमें उसको हमेशा जवाब देना है या कुछ भी करना है। सही टाइम पे रिस्पॉन्स देना बहुत ज़रूरी होता है, बट कभी कभी कुछ चीज़ें ना काम रह कर ही निकल जाती है उनका सॉल्यूशन।
बोलकर या लड़कर तो उलझ जाती हैं। तो हमें अगर वो फिर करता तो मधुमक्खी उसको और परेशान करने के लिए कहीं और डंक मारती, कहीं और डंक मारती, या उसे वहाँ से भगा देती या कुछ भी करती। जब उसने देखा ही नहीं, इग्नोर कर दिया उसको, तो उसने क्या करा, वो खुद ही भाग गई। तो इन डिफ़िकल्ट टाइम यू शुड कीप काम, यानी कि मुश्किल घड़ी में तुम्हें हमेशा शांत रहना चाहिए। ओके, तो प्लीज़ अगर स्टोरी पसंद आ रही तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें कि आपको स्टोरी कैसी लग रही है। और अगर कहीं पे समझ नहीं आ रहा है, कुछ चाहते हैं आप बताना, कुछ भी बोलना, तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। ओके, बाय गाइस, मैं कल मिलती हूँ न्यू स्टोरी के साथ। आई होप आप सभी को अच्छी लग रही होगी स्टोरी।